प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। अभी मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो मैं अध्ययन कर रहा था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024 की विज्ञप्ति का। तो मैंने देखा कि विस्तार से तो बहुत लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप सभी अभ्यर्थियों को अवश्य पता होने चाहिए। जिसमें से पहला बिंदु ये है कि विभिन्न 11 पदों के लिए ये एक प्रकार से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इन 11 पदों में प्लाटून कमांडर, ज़िलेदार और पटवारी को हम एक ही पद के रूप में कंसीडर करके चल रहे हैं। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता और इसके अतिरिक्त राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार। तो ये कुल 11 पदों के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्ट करने जा रहा है। अब समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं पहले सीईटी को क्लियर कर चुका हूं तो मुझे दोबारा सीईटी को क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप गलत हैं और आपको पुनः इस परीक्षा को क्लियर करना होगा, क्वालिफाइंग करना होगा। और दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण मुझे लगी कि समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। यानी कि एक अभ्यर्थी कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में बैठ सकता है यदि वो आयु सीमा के भीतर आ रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके संदर्भ में अभी थोड़े दिन पहले अधिसूचना भी जारी की गई थी कि यदि वह सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तो वो इसका पात्र नहीं माना जाएगा। तथापि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा या कुछ अन्य जो न्यूनतम अंकों में छूट है वो कुछ अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए विस्तार से आपको एक बार इस विज्ञप्ति को पढ़ना होगा। और फिर अगर हम बात करें कि अगली महत्वपूर्ण बात कौन सी है इसमें जो प्रत्येक सीईटी स्नातक स्तर में बैठने वाले अभ्यर्थी को पता होनी चाहिए, तो वो बात है आयु। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कह रहे हैं कि जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि 18 से 40 अवस्था होनी चाहिए अभ्यर्थी की, लेकिन इसके नीचे उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दे होगी। तो यदि आप किसी विशेष श्रेणी में आते हैं तो आपको इसकी डिटेल अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई विधवा या विवाह विच्छिन्न महिला है तो अगर वो 60 वर्ष से कम अवस्था की है तो वो इस पेपर को दे सकती हैं। और फिर बात आती है कि फॉर्म कब से आरंभ हो रहे हैं, तो ये 9 अगस्त 2024 को आरंभ होने जा रहे हैं और 7 सितंबर
2024 को फॉर्म लेना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बंद कर देगा, तो इसे भी आपने नोट कर लेना है। और परीक्षा आयोजन की तिथि, ये कह रहे हैं कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25/9/2024 से 28/9/2024 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, यानी कि आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। यानी कि 25 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य इस परीक्षा का आयोजन होगा। फिर बात आती है आगे, यदि हम देखें कि भाई क्या होगा, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम, तो इसमें एक ब्रीफ पाठ्यक्रम लिख दिया गया है और साथ में बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और कुल अंक रहेंगे 300, यानी कि हर प्रश्न 2 अंक का होगा। लेकिन यहाँ इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो आपको नोट कर लेना है, जो ये इसमें लिखा हुआ है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बिंदु संख्या 17 में नीचे नीचे कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, नेगेटिव मार्किंग के रूप में किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए अब परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और फिर बात आती है पाठ्यक्रम की। देखिए, जो सीईटी करवाने का मकसद है, उद्देश्य है, वो ये है कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम करवा दिया जाए और उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाए, ताकि मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा संख्या ना हो और जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा को, यानी कि सीईटी को क्वालिफाई किया है, वही अभ्यर्थी जो है पेपर में उतरें। यानी कि ये एक प्रकार से भीड़ नियंत्रण की पॉलिसी है और विद्यार्थी को भी इससे भटकाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी यदि इसको क्वालिफाई नहीं कर सका है तो स्पष्ट हो जाता है कि अभी उसे काफ़ी अध्ययन की आवश्यकता है सरकारी नौकरी लगने के लिए। और इसमें पाठ्यक्रम को 13 खंडों में विभाजित किया गया है, लेकिन मैं इसे 14 खंडों में बांट कर देखना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में जो बातें हैं, देखिए क्या है कि अगर हम इस परीक्षा के 4 पिलर्स की बात करें तो ये पिलर हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस की जगह अगर मैं पॉलिटी शब्द का प्रयोग करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। 4 ये आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा हर पेपर में होता है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और फिर इसमें राजस्थान जोड़ दीजिए। और जब आप राजस्थान जोड़ेंगे तो जियोग्राफी राजस्थान की, हिस्ट्री राजस्थान की, और पॉलिटी राजस्थान की, और इकोनॉमिक्स राजस्थान की। इस तरह से ये 8 भाग हो गए। और फिर जो भाग आते हैं शेष, वो हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और समसामयिकी। तो ये कुल 14 खंड हो गए। और हाँ, ये पाठ्यक्रम में 13 खंड दिए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक ही खंड बना दिया है। तो ये कुछ महती बातें थी जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यानी कि ई को गहरे रंग में आपको
रंगना होगा, या जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई इसको फिल कर दो, ई को फिल करना बहुत ज़रूरी है। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नकल रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ही शानदार है कि यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप अनुत्तरित प्रश्न के रूप में ई को गहरा कर दें। तो ये कुछ बातें थी जिन पर मैंने आपसे बड़ी औपचारिक सी चर्चा की, और मुझे लगता है कि ये बातें प्रत्येक अभ्यर्थी को पता होनी चाहिए। और जल्द ही हम लोग एक विशेष टेस्ट सीरीज का आयोजन करने जा रहे हैं सीईटी के विद्यार्थियों के लिए। इसकी डिटेल जानकारी मैं शीघ्र ही आपको उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।